तो आज हम बात करने वाले हैं नहीं किसी सेलिब्रिटी के व्हाट आई ईट इन अ डे ब्लॉग की नहीं, बात होने वाली है एक ऐसे व्हाट आई डिड इन अ डे मूवमेंट की जो किसी रियलिटी शो का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का है। क्योंकि जॉब्स रिपोर्ट पसंद ना आए, फायर करो। स्टॉक मार्केट गिरा, ब्लेम करो। किसी विदेशी नेता के ट्वीट पर न्यूक्लियर सबमरीन भेज दो बिना किसी क्लियर प्लान के। फ्लेक्स करो और बस ट्रम्प का डिक्टेटर स्टार्टर पैक तैयार है। बस एक मिलिट्री यूनिफॉर्म और फेक इलेक्शंस की कमी है। तो दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्पलेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रम्प का वो लेजेंडरी फ्राइडे कैसे गुजरा। सुबह की चाय पीने से पहले ही ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर अपना क्लासिक टेंट्रम फोड़ा, जॉब्स रिपोर्ट रिस्ट। भाई को बस एक काम आता है, अगर रिपोर्ट पसंद ना आए तो उसको फेक बोल दो और जो लाया उसको निकाल दो। दोस्तों, हुआ ये कि अमेरिका में जुलाई के जॉब नंबर्स आए सिर्फ 73,000 नए जॉब्स, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी 1 लाख से ज्यादा की। ऊपर से पुराने 2 महीने के फिगर्स भी 2.5 लाख जॉब्स कम हो गए। तो ट्रम्प ने क्या किया? BLS की चीफ एरिका मैकएंटफो को सीधा फायर कर दिया। बिना सबूत के बोला, शी मेड मी लुक बैड। मतलब अब डेटा भी लॉयल्टी चेक पास किए बिना व्हाइट हाउस में टिक नहीं सकता। स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, इकोनॉमी डरी हुई है और ट्रम्प वही कर रहा है जो हर इनसिक्योर डिक्टेटर करता है। अब वो है तो अमेरिका में, तो सच बोलने वाले को गोली तो मार नहीं सकता, इसलिए बेचारे को केवल नौकरी से निकाल कर संतोष करना पड़ता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये तो खुद अमेरिका के लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रम्प के इस स्टेप को सीधा बोला, दिस इज लिटरली व्हाट हिटलर डिड, कहकर कंपेयर किया। काफी नेटिजन्स ने लिखा, हिटलर भी अपने आखिरी दिनों में वही करता था, जिन्होंने बैटलफील्ड की सच्चाई बताई उन जनरल्स को हटा देता था। ट्रम्प का ये एक्शन भी उसी खतरनाक अथॉरिटेरियन पैटर्न जैसा लग रहा है, जहां लीडर को अपनी इमेज बचाने के लिए सच से प्रॉब्लम होती है और सच बोलने वाले को हटा दिया जाता है। ट्रम्प का सीन अब ऐसा लग रहा है कि जहां रियलिटी पसंद ना आए, वहां उसे रिज्ड कहकर साइड में रख दो। लेकिन जब लीडर को सच सुनना पसंद ना हो तो डिसीजन मेकिंग नहीं, सिर्फ ड्रामा बचा रहता है। जब जॉब रिपोर्ट्स बेकार आई तो प्रेसिडेंट ने सीधा डेटा प्रोवाइडर को ब्लेम कर दिया। उसी दिन एक्टिंग हेड अपॉइंट कर दिया विलियम विट्रोस्की, जो ट्रम्प के लॉयलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने फ्राइडे को सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं हिलाया, बल्कि ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स को भी शेक कर दिया। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव ने जब न्यूक्लियर रेटोरिक दिया तो ट्रम्प ने उसका जवाब किसी डिप्लोमेट की तरह नहीं, बल्कि एक शोमैन प्रेसिडेंट की तरह दिया। उन्होंने अनाउंस किया कि 2 यूएस न्यूक्लियर सबमरीन्स को एप्रोप्रिएट रीजन्स में डिप्लॉय किया जा रहा है एज अ न्यूक्लियर डिटरेंट। ये एक डेंजरस सिग्नल था जो क्लियरली वर्ल्ड को दिखाता है कि ट्रम्प स्टेज पर वापस आ चुके हैं और स्पॉटलाइट छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन रशिया ने इस मूव को लाइटली लिया। उनके लॉ मेकर्स ने कहा कि ये सब ट्रम्प का इमोशनल ओवर रिएक्शन है, कोई वेल प्लान मिलिट्री स्ट्रेटेजी नहीं। रशिया ने ये भी याद दिलाया कि उनका सबमरीन फ्लीट यूएस से अभी भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रम्प का टैक्टिकल ब्रिलियंस था या बस एक इंपल्सिव ईगो डिसीजन। क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट अपने डोमेस्टिक फेलियर से अटेंशन हटाने के लिए न्यूक्लियर पोस्टरिंग करे तो दुनिया को अलर्ट हो जाना चाहिए। और फिर फ्राइडे को ट्रम्प ने एक और फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसमें जस्टिस सिस्टम के वीआईपी लूपहोल्स एक्सपोज हो गए। जेफरे एपिस्टीन की क्लोज एड गिस्लैन मैक्सवेल, जिसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज जैसे सीरियस क्राइम्स के लिए कन्विक्ट किया गया था, उसे क्वाइटली एक फ्लोरिडा की फेडरल प्रिजन से शिफ्ट कर दिया गया टेक्सास के मिनिमम सिक्योरिटी कैंप में। और ये ट्रांसफर हुआ सिर्फ कुछ दिन बाद जब मैक्सवेल ने रिपोर्टेडली डीओजे के डिप्यूटी एजी टॉड ब्लैंचे से मुलाकात की। विक्टिम्स और उनके सपोर्ट ग्रुप्स ने इस मूव को कवर अप और एलीट क्रिमिनल्स के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट का एक और एग्जाम्पल कहा। ट्रम्प ने इस पर पब्लिकली ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि उनसे किसी ने पार्डन साइन करने को कहा ही नहीं, लेकिन साथ ही ये भी माना गया कि उनके पास ऐसा करने का पूरा अधिकार था। तो ये सब एक प्लान्ड हश ऑपरेशन का हिस्सा था, जहां ताकत और कनेक्शंस जस्टिस से भी बड़ी चीज होती है। ट्रम्प का फ्राइडे यही नहीं रुका, उन्होंने इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पर भी डायरेक्ट अटैक कर दिया। जॉब्स रिपोर्ट से नाराज होकर सिर्फ ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के चीफ को नहीं निकाला गया, ट्रम्प ने फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पोवेल को भी पब्लिकली गाली दे डाली, कॉलिंग हिम अ स्टबर्न मोरॉन।
उनकी डिमांड थी तुरंत इंटरेस्ट रेट कट करो, वरना पूरा फेड बोर्ड को कहा गया कि वो पॉवेल से कंट्रोल छीन ले। अब ये सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसएग्रीमेंट नहीं था, ये था एक सिटिंग प्रेसिडेंट का अपने ही देश के फाइनेंशियल सिस्टम को ओपन बैटलफील्ड बना देना। ट्रम्प का स्टाइल ही अलग है, बिल्कुल स्टाइल भाई। जब तक नंबर्स अच्छे आते हैं तब तक सब ठीक, लेकिन जैसे ही जॉब्स डेटा गिरा तुरंत बीएलएस चीफ को फायर कर दिया। चाइना के स्टेट्स पर शक करते हो, लेकिन अपने देश में जो सच बताए उसे ही निकाल देते हो। ये लीडरशिप नहीं, डिक्टेटर वाला रिफ्लेक्स है। ऊपर से फेड चेयर पोवेल को स्टबर्न मोरॉन बोलकर रेट कट्स की डिमांड करना क्लियरली पैनिक मोड ऑन है। और वो न्यूक्लियर सबमरीन वाली धमकी रशिया ने हंसी में उड़ा दिया, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने बिना सोच समझ के बस बोल दिया। गिस्लेन मैक्सवेल को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया, एकदम क्वाइटली एक आराम वाले जेल में शिफ्ट कर दिया गया बिना विक्टिम्स को बताए। तो कह सकते हो यहाँ चल रहा है सिलेक्टिव जस्टिस, इंपल्सिव डिसीजन और सिर्फ हेडलाइंस के लिए नाटक। तो दोस्तों ये था ट्रंप का फ्राइडे का फुल ऑन ड्रामा डे, जिसमें जॉब रिपोर्ट आई बुरी, रिपोर्ट देने वाले को कह दिया ये तो घपला कर रहा है, और फिर सीधे उसे निकाल दिया। अब वीकेंड है और जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट का भी एक ऑफ मोड होता है, तो ट्रंप अब शायद गोल्फ खेलते हुए सोचेंगे कि मंडे को किस पर और क्या इल्जाम लगाया जाए। मंडे को क्या नया होगा, किसको ब्लेम मिलेगा, किसे फायर किया जाएगा, ये सब हम आपको बताएंगे मंडे को, जब ट्रंप खुद बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में लिखो क्या आपको भी यूएस सिटीजन्स की तरह ट्रंप का ये स्टाइल थोड़ा डिक्टेटरिश लगा। और लास्ट में हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।